हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम सेट नंबर 15 का फास्ट रिवीजन करेंगे। नायक सीरीज का है जो। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो वह नृत्य शैली कौन सी है? वह स्वांग है, जो कि मध्य प्रदेश की है। गुजरात के गरबा के समान राय है, जो मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। और मध्य प्रदेश के अन्य डांस हैं मटकी, स्वांग, राय, गणगौर, सैला, सैला भडोनी, फूलपत्ती, जवारा, परधोनी, मांच, भगोरिया, अहिराई और चटकोरा। आगे है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो वह है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा ही दिया जाता है। इसका अन्य नाम है रविंद्र भवन। संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है वो 1953 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पहली डांसर है जिन्हें ये अवार्ड मिला था, तो वह है टी बाला सरस्वती, जो भरतनाट्यम से संबंधित है और इनको 1955 में मिला था। आगे नेक्स्ट है 2023 के जो डांसर जिनको साहित्य पुरस्कार मिले तो वो इस प्रकार है। उर्मिला सत्यनारायण को भरतनाट्यम के लिए मिला है, परीक्षित महतो को छऊ के लिए, जगदीश गंगा जी को कथक के लिए, मार्गी विजय कुमार को कथकली के लिए, उषा गायत्री को कुचिपुड़ी के लिए, भावेन भोरबायान को सत्रिया के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? वह तेलंगाना से। तेलंगाना की ओर नृत्य है पेरिनी शिवतंदम, चिदू भागवतम, धिमसा, लंबाड़ी, डप्पू और गुसादी। हरियाणा के डांस है रतवई और धमाल। केरल के हैं पडियनी, चकियार कूथू। महाराष्ट्र के हैं भाद्या मुरली और लेजिम। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कंजीरा के लिए प्रसिद्ध कौन है? पुद्दुकट्टोई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। कंजीरा के लिए और प्रसिद्ध कलाकार हैं जी जी हरिशंकर और पी सुब्रमण्यम पिल्लई। बांसुरी के लिए पन्नालाल घोष को बहुत जाना जाता है और मृदंगम के लिए एसवी राजा राव, तबला के लिए किशन महाराज को। महाराज रूट वर्ड है, महाराज से संबंधित सभी तबला से संबंधित होते हैं। आगे गिटार से संबंधित है ब्रजभूषण काबरा, बैजू धर्मराज और एहसान नोराबी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम से और कलाकार सुधारानी रघुपति, अडियार के लक्ष्मण, रमा वैद्यनाथन। सत्रिया से संबंधित कलाकार रामकृष्ण तालुकदार, कथक से शशि शांकला, मणिपुरी से अक्खम लक्ष्मी देवी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, फटोरका जात्रा और मांडो उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो वह है गोवा से। गोवा के और अन्य फेस्टिवल हैं सिग्मो फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, बोंड्रम, अंगूर, सनबर्न, थ्री किंग्स, वास्को, चिक्कलकालो और वीवा उत्सव। ये सभी कहाँ के? गोवा के हैं। कर्नाटक के हैं वैरामुंडी कैलपोद। मध्य प्रदेश के लोकरंग और आखितीज फेस्टिवल है। केरल के हैं निशागंडी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलापुजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता ब्लैंक श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। तो उस प्रतियोगिता कौन सी है? नौका दौड़ है। नेहरू कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। जवाहर नेहरू ट्रॉफी ये हॉकी से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलका मोनी कौन सा खेल खेलती है? तो यह सेक्वेस के लिए बहुत जानी जाती है। अनाहत सिंह को एशियन गेम 2023 जो अभी हुए थे उसमें 2 ब्रॉन्ज भारत के लिए जीते हैं। आगे सेक्वेस से संबंधित और खिलाड़ी हैं सौरभ घोषाल, ज्योत्सना चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल। टेबल टेनिस के लिए शरद कमल को बहुत अधिक जाना जाता है और मोमा दास और मनिका बत्रा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला संस्करण किस वर्ग आयोजित किया गया था? तो यह 2008 में हुआ था पहला आईपीएल। इसको विजेता कौन थे? राजस्थान रॉयल और उपविजेता सीएसके चेन्नई सुपर किंग था। 2023 का जो विजेता था वो सीएसके था और उपविजेता गुजरात टाइटन था। सीएसके और मुंबई दोनों ने अब तक आईपीएल 5 बार जीता है। आईपीएल 2024 का जो पहला मैच था वो सीएसके और आरसीबी के बीच में हुआ था और सीएसके ने इसको जीता था। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन अब तक विराट कोहली ने बनाए हैं और
सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल ने लिए। 2024 आईपीएल का पहला शतक भी विराट कोहली ने ही लगाया है। आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा जो स्कोर है 287 है, वो हैदराबाद टीम ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की ब्लैंक अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। तो वह कितनी अवधि होती है? इसकी 2 अवधियां होती हैं कुश्ती की। आगे कुश्ती है जो ओलंपिक में शामिल हुआ, तो मेल वाला तो हुआ था 1920 में और फीमेल को 2004 में। जो कुश्ती है वो उसका जो गद्दे पर जो खेला जाता है, तो उस गद्दे का जो व्यास है वो है 9 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो यह कब आयोजित हुआ था? 13 मई 1952 को। पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे। और पक्ष का जो प्रथम नेता था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और नेता जो प्रतिपक्ष विपक्ष का नेता था वो राम सुभग सिंह था, जो 1969 में आयोजित 1969 में इनको नियुक्त किया गया था। आगे जो विपक्ष उसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त कब हुई थी? 1977 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्णय करता है। आगे है धन विधेयक का जो हमारे संविधान में धन विधेयक हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में है। वित्त विधेयक आर्टिकल 117 ए में भी है और सी में भी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संसद के दोनों के किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित की गई है, तो वह आर्टिकल 102 में है। आगे है आर्टिकल 103 में जो संसद के दोनों सदनों हैं उनके अयोग्यता पर प्रश्न पर निर्णय लिया जाता है। आर्टिकल 105 में संसद के जो सदस्य हैं उनको विशेष अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो वह 47 है। और जो एससी के लिए वो 84 है। लोकसभा में मैक्सिमम सीट 552 हो सकती है और एससी और एसटी में टोटल 131 सीटें हैं, जो लोकसभा का लगभग 24.03% है। सर्वाधिक एसटी की सीट है वो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मोरारजी देसाई ने। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। आगे है जो ये मोरारजी देसाई थे, ये 4th नंबर के पीएम थे और इनको भारत रत्न 1991 में मिला था और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाक 1990 में मिला था। और सबसे मोरारजी देसाई ये सबसे अधिक उम्र के पीएम बने थे 81 ईयर के। इनकी एक बुक है नेचर क्योर। और 9 बार बजट पेश करने वाले कौन है? पी चिदम्बरम। और 8 बार पेश करने वाले प्रणब मुखर्जी हैं। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है? तो वह वित्त मंत्रालय है। और पेश कौन करता है इसको? वित्त मंत्री करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो वह 2 प्रदेशों में विभाजित था। एक तो पूर्व में कामरूप जो अब असम के नाम से जाना जाता है वहां तक, और दूसरा दक्षिण में नर्मदा नदी तक। आगे है हर्षवर्धन का कार्यकाल 606 से 647 तक रहा था और हर्षवर्धन पहले हरियाणा थानेश्वर में रहते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया था। इनकी बहन का नाम राजश्री था। उनकी शादी ग्रहवर्मन के साथ हुई थी और ग्रहवर्मन की हत्या देवगुप्त और शशांक ने की थी। देवगुप्त है वो मालवा एमपी के राजा थे और शशांक गौड़ प्रदेश जो बंगाल में है वहां के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, हर्षवर्धन ने दक्कन में कूंज करने के लिए नर्मदा को पार करने की कोशिश की, लेकिन चालुक्य वंश के शासक ने उन्हें रोक दिया था। तो चालुक्य वंश के शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को रोका था। और ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन सेकंड से है और ऐहोल अभिलेख को जैन कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड का जो युद्ध हुआ था वो 618 एडी में हुआ था और इसका विवरण भी हमें ऐहोल अभिलेख से ही मिलता है। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट था। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? तो वह पुलकेशिन द्वितीय के साथ जुड़ा हुआ है। मेगुटी जैन मंदिर कर्नाटक में स्थित है और इसमें 19 पंक्तियां हैं जो संस्कृत में लिखा हुआ है ऐहोल अभिलेख। आगे है क्वेश्चन नंबर 20, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, वह किस साम्राज्य का शासक था? तो वह गौड़ प्रदेश का शासक था और जो बंगाल में है। कन्नौज का पुराना नाम क्या था? कान्याकुब्ज था। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, राजा हर्षवर्धन ने
ब्लैंक में ज्ञान का एक विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे बद्र विहार कहा जाता था, तो वह कन्नौज में स्थापित किया था। आगे है, राजा हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक महादान की प्रक्रिया करते थे जिसे महामोक्ष परिषद कहते हैं। और हर्षवर्धन को दान महादान वो बहुत ज्यादा दान किया करते थे। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है, तो वह है शुक्र है। पृथ्वी का आकार विषुवत व्यास पर 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,712 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो आकार या आकृति है वो लगभग गोलाभ है। और शुक्र को अन्य नाम से जाना जाता है जैसे भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। इसके सब अधिक ग्रह गर्म होने का कारण है यहाँ पर लो ऑक्साइड की मात्रा का अधिक होना। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ स्थित है, तो यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। आंतरिक ग्रह इनको जाना जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है शुक्र ग्रह है। लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिपोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है या उपग्रह, तो वह वरुण का है। वरुण का और उपग्रह है टाइटन, अरुण का है टाइटेनिया और शनि का है टाइटन। बृहस्पति का यूरोपा और गैनीमीड है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रह और उनके उपग्रह, जैसे पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस, बृहस्पति के 95 है और शनि के 146 है जो कि सर्वाधिक है। अरुण के 27 उपग्रह हैं, वरुण के 14 उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, तो वह शनि की है और कितने हैं टोटल 146 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो पहले नंबर पर बिहार है, यहाँ पे 51.50% है। उसके बाद राजस्थान में है 52.12%। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, उससे पहले थोड़ा, भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है और सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर वाला स्टेट केरल है, यहाँ पे 92.07% है। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, तो यहाँ राजस्थान में जो ऑप्शन दिया था उनके अकॉर्डिंग राजस्थान में सबसे कम था 928। वैसे ओवरऑल सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, यहाँ पे 879 है और सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल राज्य में है 184। उसके बाद है पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे 1037 है। आगे है तमिलनाडु में 996 है, आंध्र प्रदेश में 993 है और छत्तीसगढ़ में 991 है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है, तो नाबार्ड का मुख्य कार्य है कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और यह इसकी समिति शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका एक्ट है वो 1981 का एक्ट है और नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष केवी साजी है और इसकी बजट स्थापना के समय 100 करोड़ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक है, तो जो ऑप्शन दिए थे उनके अकॉर्डिंग एसबीआई है जो वाणिज्य बैंक है। भारत में कुल वाणिज्य बैंकों की संख्या 12 है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो वह है गैल्वेनोमीटर। लेकिन अगर विद्युत धारा का मापन करना है तो उसके लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वह है एमीटर। अल्टीमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है, ऊंचाई मापने के लिए, और फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, तो वह यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस या मुक्ता भस्म कहा जाता है, तो वह K2CO3 को कहा जाता है। Na2CO3 किसका नाम है, सोडियम कार्बोनेट का। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को जाना जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से किसको इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है, तो जो ऑप्शन दिए थे उनमें आर्गन की जो बंधुता इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो सबसे कम है और सबसे ज्यादा क्लोरीन की है।
विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक कौन से की है, तो वह फ्लोरीन तत्व की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, तो वह है एओर्टा, जिसे महाधमनी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता होता है, तो वह होता है ओ नेगेटिव, और सार्वभौमिक ग्राही होता है वो ए बी होता है। आगे क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंगिस्टर ने की थी 1901 में, और रक्त परिसंचरण तंत्र की विलियम हार्वे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, असम राज्य में नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण किया है। स्टैचू ऑफ वेलोर किसको समर्पित है, तो यह योद्धा लाचित बोरफुकन को समर्पित है। कुछ और स्टैचू है, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये कहाँ पे है, ये हैदराबाद में है, और संत रामानुजाचार्य की स्टैचू है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये श्रीनाथ कैंपगौड़ा में है, जो बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये भीमराव अंबेडकर की है, और ये लातूर महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ पीस, ये विजय वल्लभ की है, जो पाली राजस्थान में स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल की है, जो गुजरात में स्थित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, श्रीनाथ वीर महेशोभा उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है, तो यह महाराष्ट्र का है। 2023-24 के जो फेस्टिवल है वो है, पर्पल फेस्टिवल नई दिल्ली में मनाया गया है, केला फेस्टिवल एमपी में, डोस मोचे लद्दाख में, इंटरनेशनल ऊंट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान में, गोले मेला यह उधमपुर जम्मू कश्मीर में, और कार्बो युवा फेस्टिवल असम में, चंदूबी उत्सव असम में। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस जिले में खोला गया, तो यह पटना बिहार में खोला गया है, और बिहार के सीएम नीतीश कुमार है। राष्ट्रीय जलीय जीव 2008 में घोषित किया था डॉल्फिन को, और डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्ट गैंगेटिका है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है, किस फिल्म को 96 अकादमी पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तो वो ओपनहाइमर है। और बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, ये भी ओपनहाइमर के ही थे, और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को, इनको भी ओपनहाइमर फिल्म के लिए ही मिला है। आगे ऑस्कर की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1929 में, और कोडेक थिएटर में दिया जाता है अम्पास द्वारा। अम्पास क्या है, अकेडमी फॉर मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। कमेंट में करके बताएं जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।